अच्छी बात यह है कि जब हम लोगों ने काम की शुरुआत की थी तो छोटे छोटे हाल में ही हम लोग प्रोग्राम करते थे और वो इसलिए करते थे लोग ज़्यादा नहीं होते थे तो अंदर से फीलिंग आती थी। जब पूरा हाल भर जाता था 100 लोगों में 150 लोगों में हाल भर जाता था तो अंदर से फुर्सत नहीं होती। तो एक कोविड का जो दौर बीता जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, हमें पता नहीं होता था कि आगे क्या होगा। थोड़ी निराशा होती थी कि फिर कभी मीटिंग होगी कि नहीं होगी। आज बहुत सारे निर्देश गवर्नमेंट के हैं कि हम 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, दूरियां बना के हमें रहनी है, हमेशा हाथ को सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। तो हम कैसे मीटिंग करना है? तो हम लोगों को फिर वो पुराने दिन याद आए कि अब हम फिर से छोटे छोटे हालों में करेंगे, कम लोगों के साथ करेंगे, कम लोगों के साथ करेंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी बना पाएंगे लोगों के साथ। और फिर से वही शुरुआत हम लोग करेंगे जो हम लोग 2005 में करते थे, जो माहौल हम लोग मिलता था। मैं 5 मिनट रुकता हूँ ताकि सब लोग ठीक से बैठ जाए, मजा तभी आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? होता क्या है कि जब हम स्टेज से बोलते हैं, लोगों से कहते हैं तो लोग उस समय तो हामी भर लेते हैं, उनके अंदर उस समय जोश आता है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जोश खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि हर इंसान का अपना गोल फिक्स होना चाहिए। जैसे आपको पता है इस धरती पे आने का कोई उद्देश्य है, उसी तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्टेज में आने का हमारा क्या उद्देश्य है। और मैं आपको बता दूं, उस उद्देश्य के प्रति कभी बेईमानी मत करिएगा। अगर उस उद्देश्य के प्रति आपने बेईमानी किया तो शायद आप अपने लिए बेईमानी कर रहे हो, हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला। मुझको तो डबल यूनिवर्सल ग्राउंड करना था, हमने कर लिया। हमने पहले दिन फॉर्म साइन करना था सितंबर 2004 को, तो हमने साइन कर लिया। हमने उस समय नहीं सोचा था कि प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा, मैनेजमेंट कैसा है, लीडर कैसे, कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ एक चीज सोचा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे इसे यहां से पूरा करना है। अगर इस तरह का आपका अपने ऊपर विश्वास है, अपने टारगेट के ऊपर विश्वास है, तो नो डाउट जो मैं कह रहा हूं कि इस हाल में केवल क्राउन ही क्राउन बैठेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम लोगों को तमाम लीडर्स मिलते रहते हैं, तमाम लोग मिलते रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनको प्लान भी आता है, कंपनी का उनको प्रोडक्ट बताने का तरीका आता है, मैनेजमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ भी है, लीडर से भी वाकिफ है, लेकिन पूछते हैं फिर भी वो कि सर कैसे होगा, कैसे? अगर आपका उद्देश्य क्लियर है तो कैसे का रास्ता अपने आप मिल जाता है। हम जब अपने उद्देश्य को भूलते हैं तो कैसे भी दूर हो जाता है। इस धरती पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हर इंसान को बढ़ने में केवल उसको अपनी सोच ही मदद करती है और हर इंसान को पीछे ढकेलने में भी उसकी सोच ही मदद। अपलाइन माने कुछ नहीं होता। अगर अपलाइन को आप अपलाइन मानोगे तो अपलाइन मानो आपके लिए काम करेगा। अगर अपलाइन को मानोगे नहीं तो अपलाइन कैसे काम करेगा? अपलाइन जब आपको फोन करता है तब आपको वेस्टेज की याद आती है, फोन नहीं करता तो एक शिकायत मिलती है कि अपलाइन फोन नहीं करता है। काम किसको करना है? मैं आपको बता दूं, जितने भी लीडर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा है। लॉकडाउन में दिवाकर जी मीटिंग कर रहे थे, लेकिन काफी लोग इस अवसर का भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तमाम बहाने, कनेक्टिविटी नहीं सही है, हमारे लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो क्या दिवाकर जी आगे कनेक्ट करवाते हैं?
दिवाकर जी तो रास्ता बताएंगे, जेके गुप्ता रास्ता बताएंगे, रमेश राय रास्ता बताएंगे, आरपी मौर्य रास्ता बताएंगे, मोतीलाल मौर्य रास्ता बताएंगे, नकुल मौर्य रास्ता बताएंगे। एक बात है ना, ये लोग तो केवल रास्ता बता सकते हैं, जाके तो ऐप डाउनलोड नहीं करा सकते। आप क्या कनेक्टिविटी बनकर तो नहीं पहुंचेंगे। उनको अगर अपने आप से जोड़ना है तो कनेक्टिविटी किसको बनानी है? अभी भी आप ये मान के चलो कि जो हाल में मीटिंग हो रही है, अगर इस तरह से होती रहे तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी आपको जून से ही सबसे ज्यादा अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। हम लोग कई बार सोचते थे कि जाके दुबई मीटिंग करें, नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई व्यवधान, दूरी ज्यादा, वीजा बनवाना, टाइम का सेटिंग करना नहीं हो पा रहा था। अच्छी बात है कि लॉकडाउन में हम लोग एक साथ दुबई, नेपाल, बांग्लादेश हर जगह से कनेक्ट थे। जो हम लोग मीटिंग करते थे उसके हर जगह के लोग अटेंड करते थे। जो काम हम जाकर नहीं कर पाए उसको हम घर बैठे, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिलेगी? कहीं मिलेगी? इससे आसान काम मिलेगा? आसान तरीका मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा तो पीछे क्यों पीछे? आप उस कारण को ढूंढ पाओ, मैं बताता हूं उस कारण को। उसका कारण सिर्फ एक है कि आपको अपना गोल नहीं पता, और गोल पता है तो उस पर आपको विश्वास नहीं विश्वास है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सिंपल सा। और पहुंचना आप ही को है, प्रयास आप ही को करना है, कदम आप ही को बढ़ाना है। ठीक बात है। अगर हमने 2004 में साइन ना किया होता, प्रयास ना किया होता, तो क्या मेरा अपलाइन मुझे डबल यूनिवर्सल क्राउन बना पाता? अपलाइन केवल मार्गदर्शक होता है, निर्णय हमारा होता है, अचीव हमें करना होता है, सीखना हमें होता है। जब हम कहते हैं कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए तो सब लगती है। अब इस उम्र में पढ़ाई हम पढ़े कि बच्चों को पढ़ाए हैं? सब लगती नहीं लगती है? किनको किनको लगती है? लगती बहुत हो गए को हाथ कोई नहीं उठा। अरे साहब, यहां तक लोग कहते हैं कि मेरे पास अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए फीस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, यहां तक कि घर से निकल के हाथ तक जाने के भी पैसे नहीं है। अब ये बताइए, ये धोखाधड़ी किसके साथ हो रहा है? मेरे साथ हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? जिसका गोल, जिसका जीवन, जिसको बनना है, तो धोखा वही कर रहा है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज से कम यहाँ से शपथ लेके जाए कि हम किसी के साथ तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपने साथ आज के बाद धोखा नहीं करेंगे। क्या ये शपथ ले सकते हैं? yes. ले सकते हैं? yes. तो सिंपल से काम करिए, अपना हाथ यूं उठाइए और आज बोलिए कि मैं ऊपर वाले का शपथ लेता हूं कि आज के बाद मैं अपने साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं ऊपर वाले को वचन देता हूं कि आज के बाद मैं अपने आप से विश्वासघात नहीं करूंगा। समझ में आ गई? ले लिया वचन? अब करिए विश्वासघात, अब करिए। ठीक बात है, करिए, जितना कर सकते हो करिए। वचन किसको दिया? हमको नहीं, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को तो समझते हैं जो भी ऊपर है, जो भी ऊपर है।
जिसको भी आप ऊपर समझते हैं, आपने सबको वचन दे दिया। अब कितने लोग ऊपर आप सोच लीजिए, हैं? ये बहुत हकीकत है। अगर ऐसा मत समझिएगा कि जो भी लीडर्स यहाँ पर हैं बिगड़ चुनौती के अपनी ऊंचाइयों को पाए हैं। चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है। वो जे.के. गुप्ता के जीवन में भी आई है, दिवाकर के जीवन में भी आई है, रमेश के जीवन में भी आई है, आर.पी. मौर्य, मोतीलाल मौर्य, नकुल और शत्रुघ्न मौर्य, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी के जीवन में आई है। या जो भी वेस्टेज में अचीवर्स हैं, या जीवन में, या इस धरती पर जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, अगर उनकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो सबके जीवन में संघर्ष आया। बिगड़ संघर्ष से कोई महान नहीं हुआ है। और अगर आप ये सोचते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में आ गए हैं, अब जिम्मेदारी अप्लाई की, क्योंकि जबरदस्ती तो साइन उसने कराया है, 10 चक्कर उसने मेरे घर की लगाई है, अब जिम्मेदारी उसी की है। वो अपनी सफलता के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। अब आप बताओ, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है? जब तक आप कामयाब नहीं होंगे तो शायद उसकी भी कामयाबी, लेकिन ये मत मान के चलिएगा कि आप नहीं करोगे तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे पता कितनों के साथ वो काम कर रहा है, उसमें से कुछ लोग अगर उसकी बात को मान जाएंगे, उसका तो जीवन बन जाएगा। आप नहीं मानोगे, आप वही रह जाओगे। शुरुआत तो हमने भी बहुत से लोगों को बताया। आज केवल एक ही चीज वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास आडी Q3 है, इतना वो गर्व उनको है। मेरा एक दोस्त है जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अपना एक होटल का निर्माण कर रहा है, बस इतने वो गर्व महसूस करते हैं। लेकिन वो आज भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि जे.के. गुप्ता के जीवन में इस तरह के लोग नहीं आए। जे.के. गुप्ता का पैर खींचने वाले लोग भी आए थे, लेकिन जे.के. गुप्ता ने उनकी परवाह, क्योंकि जे.के. गुप्ता को अपने गोल पर विश्वास था, अपने आप पर विश्वास था, सिस्टम पर विश्वास था, कंपनी के ऊपर विश्वास था, उससे बड़ा विश्वास था व्यवसाय पर। क्योंकि जे.के. गुप्ता ने शुरू से बचपन से व्यवसाय किया है, और व्यवसाय का सिर्फ एक मापदंड होता है कि आप करते रहो, 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 कामयाबी तो 101%। तो आपको क्या करना है? करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना है, सिखाते रहना, सिखाते रहना, सिखाते रहना है, और एक दिन आपको डबल यूनिवर्सल क्राउन बन जाएगा। लेकिन अगर अपने आप इस दूरी में, इस लक्ष्य में जो आपने ले रखा है, इसमें आपने बहानों की छड़ी रखी ना, अगर आपने इसमें बहाने पिरोए, तो जो आपकी खूबसूरत माला है ना, उसमें खराब फूल भी पिरो जाएंगे। पिरोते समय तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा जो अच्छे फूल भी आपने उसमें डाल रखे हैं, वो खराब फूल उनको खराब कर देंगे। आपने मेहनत बहुत किया, लेकिन मेहनत करने के बावजूद आपके अनुरूप वो माला नहीं बन पाई, और अंततः आपके हाथ में निराशा आएगी। इसलिए हमेशा प्रयास ये करिए कि आप अपने से बहाना मत करिए। अभी आपने शपथ भी लिया है, आपके सामने अपने रिश्तेदार की शादी भी आ जाए, और शादी के दौरान अगर आपका सेमिनार पड़ रहा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? जो लोग महत्वपूर्ण सेमिनार को देते हैं, वही लोग अचीवर कहलाते हैं। तो अचीवर होते कौन है, इनको जरूर सीखने का प्रयास करिएगा। अगर उसको आप सीख लेते हैं तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी, गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। आज अगर आपने अपने गोल को नहीं बनाया है, तो फिर से अपने गोल को बनाइएगा। उस गोल को कब अचीव करना है,
वो डेट लिखिएगा और लगातार 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 करते रहिएगा तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो आप लोग सब कामयाब होना चाहते हैं? yes! कामयाब होना चाहते हैं? yes! कामयाब होना चाहते हैं? yes! डायरी पेन को निकाल लीजिए, अपने कान को खोल लीजिए, दिमाग को पूरी तरह से यहाँ रखिएगा, क्योंकि अब जो व्यक्ति आपको सिखाने आने वाले हैं वो आपको बहुत कुछ अभी तक सिखाए हैं, अभी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।